इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को मैं सेट चला रहा हूं और सेट मेरा लगभग काफी हो गया है। सेट थ्योरी में आपको और चला रहा हूं। सुबह कल जो मेरी क्लास आएगी 10 बजे से मैं एक्स्ट्रा क्लास आपको देता हूं, उस क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और कल जो क्लास में आपको दूंगा वो क्लास आपकी थोड़ी सी और कल लंबी करूंगा। आज एक सेट है लाइक 4, 5, 6, हमें निकालना है कार्टेशियन। आओ हेडिंग लगा देना, कार्टेशियन ऑफ टू सेट। देखो भैया, यहां पर लिखना होता है ए, यहां पर लिखना होता है बी, 1 2 3 4 5 6। हमें चाहिए ए कार्टेशियन बी, और वो कैसे आएगा राजा? पहला केस 1 का 4 से करेंगे, 1,4। पेन कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद कर दो, कमेंट लिखना बंद कर दो और मुझे सुनो। जिन्होंने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी हो प्लीज वो बच्चे रिलेशन मत देखना। बसंतराज, सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो रिलेशन मत देखना, सेट थ्योरी पढ़ने के बाद ही देखना। 1 का 4 से करेंगे 1,4 आएगा, 1 का 5 से करेंगे 1,5 आएगा, 1 का 6 से करेंगे 1,6 आएगा, और 1 का 7 से, ओके 7 तो है ही नहीं, 2 का 4 से करेंगे, 2 का 4 से करेंगे, 2 का 4 से करेंगे, 2 का 5 से करेंगे, 2 का 5 से करेंगे, 2 का 6 से करेंगे, 2 का 6 से करेंगे, ऐसे करते हैं। 3 का 4 से करेंगे, 3 का 4 से करेंगे, 3 का 5 से करेंगे, 3 का 5 से करेंगे, 3 का 6 से करेंगे, 3 का 6 से करेंगे। इसका नाम होता है ए कार्टेशियन बी। उतारो, बहुत एग्जांपल दूंगा अभी। ई दे रखा है 4,3 और हमें चाहिए ए कार्टेशियन बी। बड़ा आसान मैकेनिज्म है। यहां पर ए लिखेंगे, यहां पर बी लिखेंगे, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 4, यहां पर 3। जो बच्चा नहीं समझ पाया वो द्वारा देखे। में देखो सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों को मिलाकर के कम से कम 4 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 6 क्वेश्चन 3 चैप्टरों में से, मगर सवाल जरूर आता है इसमें से। ठीक है, सेट में से जो सवाल पेपर में आता है वो केवल और केवल पावर सेट निकालने को आता है, या कभी कभार यूनियन वगैरह आता है, लेकिन रिलेशन के अंदर से सवाल टेस्टिंग क्वेश्चन आता है। चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। कार्टेशियन निकालना आया बंधु? और देखो और देखो और देखो, आपके पास यहां दे रखी है 6,1,4, आपके पास दे रखी है यहां पर 5,9,4। बड़ा आसान मैकेनिज्म है राजा। ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहां 6,1,4 या 5,9,4, मुझे चाहिए यहां से ए कार्टेशियन बी। मेरे ख्याल से हर किसी को आ रहा होगा 6,5, 6,9, 6,4, 1,5, 1,9, 1,4, 4,5, 4,9, 4,4। ये था कार्टेशियन। कम ऑन, ए एंड बी का नंबर इक्वल होता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अभी जो एग्जांपल्स लिए मैंने वो 2 एग्जाम्पल ऐसे लिए थे जिनके अंदर बराबर थे, इसलिए बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ जल्दी। पहले 6,5, 6,9, 6,4, 1,5, 1,9, 1,4, 4,5, 4,9, 4,4। बनाओ जल्दी। बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पहले तुम मुझे सुन लो, जब मैं कार्टेशियन को पढ़ाना बंद कर दूं तब अपने मन में डाउट सोचना। अब पहले सुनते तो हो नहीं हो आप लोग, उससे पहले चालू हो जाते हो बेटा, तो कैसे क्लियर कर पाओ? समझ रहे हो ना बात को? अगर ए कार्टेशियन बी पूछ रहा हूं, सबसे पहले सुनना सीखो। प्रॉब्लम क्या है? सुनने के बजाय पूछना चालू कर देते हैं। नॉलेज वहां खत्म हो जाती है जब इंसान सुनना नहीं चाहता, बस पूछना है। पीपल लिसन्स टू आस्किंग द क्वेश्चंस। आज की तारीख में लोग सुनते तो हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए। पहले सुनो तो सही। अगर आपसे ए कार्टेशियन बी पूछा गया है तो ए पहले होना चाहिए, बी पीछे होना चाहिए। अगर आपसे ए कार्टेशियन बी पूछा गया है तो ए पहले होना चाहिए, बी पीछे होना चाहिए। अगर आपसे बी कार्टेशियन ए पूछेगा तो बी पहले होना चाहिए और वो पीछे होना चाहिए। एक और एग्जांपल लीजिए, 8,9 और बी ले रहा हूं 1,2,3।
जिनके मन में यह भ्रम था कि दोनों बराबर होते हैं, दोनों अलग अलग भी हो गए। अब यहां पर मैं निकाल रहा हूं ए कार्टेशियन बी। पहले बात को समझो, जब मैं आपसे ए कार्टेशियन बी निकालने की बात कर रहा हूं तो पहले ए लेना है फिर बी लेना है। आपका ए कितना आ गया 8,9, ये कितना आ गया 1 2 3। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं ए कार्टेशियन बी है तो ए पहले लेना है 8,1, 8,2, 8,3, 9,1, 9,2, 9,3। पहले सुनो तो, अगर तुमसे ए कार्टेशियन बी पूछा गया है तो ए पहले आएगा बी पीछे आएगा। और देखो यहां पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, यहां पर 3 एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? तो बहुत आसान बात है। यहां पर कितने आ रहे हैं 2, यहां पर कितने आ रहे हैं 3। तो सॉल्व करेंगे, 2 तिया कितना आएगा 6। देखो 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर बन के आएंगे। उतारो जल्दी। सर मेरे को यहां पर ए दे रखा है 5,7 और मेरे को बी दे रखा है 3,4, यहां पर आपका 2। ऐसा कोई नियम नहीं होता सर छोटा नंबर पहले लिखो बड़ा नंबर, ऐसा कोई नियम नहीं होता। और मैं आपसे पूछता हूं कि बी कार्टेशियन ए निकालो, तो बस पहले कौन आ रहा है तो आप कहेंगे बी आ रहा है, तो मैं यहां पर बी लिखूंगा, मैं यहां पर ए लिखूंगा। और कैसे आएगा 3, 4 और यहां पर 2, यहां पर कितना आएगा बेटा 5 और 7 आएगा। आई नीड बी कार्टेशियन ए, तो क्या बन के आएगा 3,5, 3,7, 4,5, 4,7, 2,5, 2,7, 3,5, 3,7, 4,5, 4,7, 2,5, 2,7। ये बनेगा बी कार्टेशियन ए। मेरे ख्याल से सारे भाई लोगों को ये बात पकड़ में आ गई होगी। 3,5, 3,5 और 3,7 और 4,5 और 4,7 और 2,5 और 2,7। अब बता दो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए आपको आया है कि नहीं आया है? और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई साहब आप तो ये बताओ कि ए कार्टेशियन ए कितना आएगा। बड़ा आसान मैकेनिज्म है सर, ये आपका ए है और ये भी आपका ए है। अगर मैं यहां से कहता हूं 1 और 8, यहां से कहता हूं 1 और 8, तो प्रॉब्लम ये है भाई साहब मेरे को ए कार्टेशियन ए की जरूरत है। देखो कितना आसान है, कितना आएगा 1,1, 1,8, 1,1, 1,8, 8,1, 8,8। इसलिए 1,1, 1,8, 8,1, 8,8। है कोई माई का लाल जिसको अभी भी कार्टेशियन नहीं आया हो? अब डालो हेडिंग रिलेशन, अब डालो हेडिंग रिलेशन। हिंदी वाले भाई लोग कहते हैं से संबंध। सर मैं सेट थ्योरी में बहुत कम, अभिषेक कुमार चिंता मत करना, पूरी थ्योरी को देखना, इसलिए मैं टुकड़ों में करा रहा हूं। रिलेशन को अलग चला रहा हूं, सेट को सुबह अलग चला रहा हूं, चिंता मत करना। पूरी वीडियो देखना बेटा, पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो, ठीक है? जितना बताता जा रहा हूं उसको पहले समझो, उसके आगे आगे भागोगे कि डाउट आएगा। बारी आती है सर रिलेशन की। बहुत आसान कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, जैसे आपके पास में ए दे रखा है 1,4 और आपके पास में बी दे रखा है 3,5,7, ऐसे आपको दे रखा है पहले से। और मैं कहता हूं भाई साहब ए कार्टेशियन बी निकालो। तो अगर आप ए कार्टेशियन बी निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा? अब तो ओरल बोल सकते हैं 1,3, ओरल बोल सकते हैं 1,5, ओरल बोल सकते हैं 1,7, ओरल बोल सकते हैं 4,3, ओरल बोल सकते हैं 4,5, ओरल बोल सकते हैं 4,7। पहले इतना नोट करो फिर मैं कुछ बताऊंगा। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और इसका निकाल दिया भाई साहब ए कार्टेशियन बी। क्लियर है? देखो भाई साहब बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। अब मैं क्या कहता हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। रिलेशन की परिभाषा लिखाता हूं, पहले इसको तार लेना जरा। लिखो रिलेशन की परिभाषा क्या है।
रिलेशन की परिभाषा, टेंशन मत लेना, याद करना पहले। देखो आर इज सेड, उदाहरण लिए अंग्रेजी में, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मत सोचना कि डाउट आ रहा है, धैर्य रखना 5 मिनट। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A Cartesian B। पहले इतना नोट कर लो जल्दी। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A Cartesian B। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A Cartesian B। इसको लिखने का स्टाइल ये भी होता है, मैंने समझाया नहीं है, केवल लिखाया है, पहले से उतार लो। R is said to be a relation from A to B। R एक संबंध कहलाता है A से B में if R is a सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। आर के सभी अवयव ए कार्टेशियन बी में आते हैं। इतना उतारने के बाद कॉपी बंद करके बैठ जाना, मैं समझाऊंगा कैसे क्या कहना चाह रहा हूं। बस अब आ जाओ क्वेश्चन में। देखो भैया, सेट ए आपको दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है। देखो बेटा, मैं आपको वो टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं जिनमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा स्टार्टिंग में फैकल्टीज क्या स्टार्ट करते हैं, एपी, जीपी, मैट्रिक्स, सारणिक, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा दिमाग नहीं भी लगाएगा तो बच्चे को मजा आएगा। मगर मेरी पॉलिसी उल्टी है, बच्चे को मजा आए या ना आए, सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शंस के लिए कठिन चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए पहले आपको मैंने कैलकुलस कराई है, अलजेब्रा वेरिएशन कर रहा हूं। तो भाई साहब ए दे रखा है 1,4, बी दे रखा है 3, 5 और 7 दे रखा है, और ए कार्टेशियन भी ये है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपी बंद कर देना बेटा। एग्जांपल ले रहा हूं 1,3, एग्जांपल ले रहा हूं 4,3। अब पूछ रहा हूं कि ये रिलेशन है कि नहीं है। तो डेफिनेशन याद करो, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन। आर एक रिलेशन कहलाता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, इफ यदि आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। आर के मेंबर ए कार्टेशियन बी में आने चाहिए, आर के मेंबर ए कार्टेशियन बी में आने चाहिए। अब जरा देखो, आर के मेंबर ए कार्टेशियन बी में आने चाहिए। देखो 1,3 मैच, 4,3 मैच, इसका मतलब है आर सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। आर सबसेट है ए कार्टेशियन बी का, आर सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। तो आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कहलाता है बेटा ए से बी में इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ फटाफट, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ फटाफट। कार्टेशियन तक क्लियर हो गया था, केवल मैं आपको रिलेशन द्वारा पढ़ा रहा हूं। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A Cartesian B। सबसे पहले इस सेंटेंस को उतार लीजिए जल्दी, चिंता मत करो, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा बेटा। टेक्निकल रजीत सिंह बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। आशीष चौहान, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक संबंध कहलाता है ए से बी में इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। परिभाषा याद कर लो, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन। आर एक संबंध कहलाता है ए से बी में फ्रॉम ए टू बी इफ यदि आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। पहले से याद कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो एग्जांपल कितना बढ़िया दे रहा हूं। आपके पास में सेट ए है 6,4, आपके पास में सेट बी है 5,4,9।
ये आपके पास में कोई सेट है, आप यहां से निकालते हैं बेटा ए कार्टेशियन बी, क्या निकल के आएगा 6,5, क्या निकल के आएगा 6,4, क्या निकल के आएगा 6,9, क्या निकल के आएगा 4,5, क्या निकल के आएगा 4,4, क्या निकल के आएगा 4,9। इतनी सी बात सभी लोगों को आ रही होगी, सबको कार्टेशियन निकालना आ गया होगा। पेपर में ए आपको दिया होगा, पेपर में बी आपको दिया होगा, ए कार्टेशियन बी आपको निकालना पड़ेगा। और अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब ये बताओ कि ये दिया गया क्वेश्चन रिलेशन है कि नहीं है। मैंने कहा 6,5 यहां पर आ रही है, मैंने कहा 4,5 यहां पर आ रही है। अब ये बताओ क्या 6,5 एक कार्टेशियन बी में आता है? आप कहोगे यस सर। क्या 4,5 यहां पर आता है? आप कहोगे यस सर। तो आर एक सबसेट है। आर क्या है? सबसेट है। किसका? एक कार्टेशियन बी का। आर इज अ सबसेट। आर क्या है बेटा? सबसेट है। आर एक सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। R is a subset of A कार्टेशियन B। R के सभी मेंबर एक कार्टेशियन B में आते हैं। So R is a relation। So R is a relation from A to B। R एक संबंध कहलाता है A से B में। ये वाला साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लगा लो। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कई बार इक्वल भी होगा तो ये भी लगा सकते हैं, यहां कोई टेंशन की बात नहीं है इसको लगाने से, मगर इसका लगाने का एक स्पेशल मीनिंग होता है, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A कार्टेशियन B। R के मेंबर A कार्टेशियन B में आने चाहिए। वो बराबर भी हो सकता है और वो ऐसे भी बिना बराबर के भी हो सकता है। ये है रिलेशन की परिभाषा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। मैं R ले रहा हूं यहां से, जैसे 6,4, जैसे 4,9, जैसे 4,4। चेक करते हैं जरा, क्या R एक रिलेशन है? तो चेक करते हैं। 6,4 यहां पर आ रहा है, यस सर। 4,9 यहां पर आ रहा है, यस सर। 4,4 यहां पर आ रहा है, यस सर। 6,4 यहां पर आ रहा है, यस सर। 4,9 यहां पर आ रहा है, यस सर। 4,4 यहां पर आ रहा है, यस सर। इसका मतलब है कि R इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। भाई साहब R एक सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। जिनको इस निशान से समस्या है मत लगाना। R सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। सो R इज अ रिलेशन। सो R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में संबंध कहलाता है। अरे भाई लोग पहले ध्यान दो, बहुत कठिन चैप्टर होते हैं मैथ में रिलेशन फंक्शन, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्लास 11 12 में पढ़ते होंगे, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। मगर मेरा वादा है कि आपको वो चीज भी पढ़ाऊंगा जिसमें इंटरेस्ट आता है और वो भी पढ़ाऊंगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। पहले ये समझ लो कि रिलेशन है क्या। तो R के सभी एलिमेंट एक कार्टेशियन बी में आते हैं, इसका मतलब है रिलेशन है। R के सभी एलिमेंट एक कार्टेशियन बी में आते हैं, इसका मतलब है रिलेशन है। एक और एग्जांपल राजा, एक और एग्जांपल। अब तो पकड़ में आने लगा होगा धीरे धीरे। जैसे यहां से ले रहा हूं 6,9, यहां से ले रहा हूं 4,5, यहां से ले रहा हूं 4,9। अब बताओ 6,9 इसमें आता है, ये रहा 4,5, ये रहा और ये 4,9। भगवान कसम ये भी तो आ रहा है और 4,9 भी आ रहा है। इसका मतलब है भाई साहब R सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। इसका मतलब भाई साहब R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मेरे ख्याल से अब बात पकड़ ले, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब पढ़ो परिभाषा। R is said to be a relation। R एक रिलेशन कहलाता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, इफ R is a subset of A कार्टेशियन B। R एक संबंध कहलाता है यदि R के सभी एलिमेंट एक कार्टेशियन B में आते हैं। एक एग्जांपल क्लियर हो गया। एक एग्जांपल में आपको ऐसा लेता हूं जो रिलेशन नहीं होगा।
एक क्वेश्चन लेता हूं जैसे 6,5 और सर ये ले रहा हूं 6,17। अब बताओ 6,5 6,17 6,5 यहां पर मैच खा रहा है, यस। 6,17 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। 6,17 इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि R इज नॉट अ सबसेट। R जो है क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। सो R इज नॉट अ रिलेशन। परिभाषा याद कर लो, R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A कार्टेशियन B। R के सभी एलिमेंट A कार्टेशियन B में आने चाहिए। एक अंतिम एग्जाम्पल, A दे रखा है 4,9,10, B दे रखा है 1,2,3,4 और मैं आपको बोलता हूं कि R कोई रिलेशन है 4,1 4,1 4,2 9,3। बताओ ये A से B में रिलेशन है क्या? मैंने एक कार्टेशियन B निकाला नहीं है, पहले इसे नोट करो फिर बात करेंगे जल्दी। 9,3 जरूर बनेगा, तो R जो है वो सबसेट है एक कार्टेशियन B का। सो R इज अ रिलेशन, सो R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब बताओ फ्रॉम A टू B इफ R इज अ सबसेट ऑफ A कार्टेशियन B, दिस इज माई क्वेश्चन राइट नाउ। मजा आ गया होगा यहां तक बढ़िया तरीके से। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और नए कंसेप्ट के साथ। हेडिंग लगाओ जरा, रिलेशन ऑन अ सेट। अगर कहीं क्वेश्चन आता है रिलेशन ऑन अ सेट, इसका क्या मतलब है? रिलेशन ऑन अ सेट, तो R अगर सबसेट है एक कार्टेशियन A का, R अगर सबसेट है एक कार्टेशियन A का सेट। एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करो, उतारो जल्दी। R सबसेट है एक कार्टेशियन A का, R सबसेट है एक कार्टेशियन A का, देन R इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। R सबसेट है एक कार्टेशियन A का, देन R इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, इसका मतलब है A और B दोनों कैसे हैं, एक ही चीज है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 1,4 आया तो कॉमन सेंस की बात है दूसरा 1 भी कितना होगा, 1,4 होगा। और इसमें से एक कार्टेशियन A कितना बन के आएगा, तो आप कहेंगे 1,1 1,4 4,1 4,4 कुछ इतना बन करके आएगा, कुछ इतना बन करके आएगा। और मैं एग्जांपल लेता हूं R कितना 1,1 कितना 1,4। अब बताओ क्या R के एलिमेंट 1,1 इसमें आता है, आप कहेंगे यस सर। 1,4 इसमें आता है, आप कहेंगे यस सर। तो इसी का नाम होगा कि R सबसेट होगा एक कार्टेशियन A का, इसी को बोलेंगे R इज अ रिलेशन। नंबर 1 एक वर्ड होता है डोमेन, जिसे हिंदी में कुछ लोग प्रांत कहते हैं, हालांकि कोई फायदा नहीं है प्रांत जान के, डोमेन ही जान करो। दूसरा होता है भाई साहब आपका रेंज, जिसे लोग परिसर के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो वर्ड होता है वो आपका कोडोमेन, इसका मतलब होता है आपका सह प्रांत। बनाओ जल्दी। पहला डोमेन, दूसरा रेंज, तीसरा वर्ड आता है कोडोमेन। आपको अभी तक मैं क्लास आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे को रिस्पॉन्स दो। क्या सभी बच्चों को कार्टेशियन आ गया है? क्या सभी बच्चों को रिलेशन आ गया है? क्या सभी बच्चों को रिलेशन ऑन अ सेट आ गया है? बेटा देखो, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला निशान कब लगता है, जब A और B दोनों बराबर लेते हैं तब निशान लगाते हैं, लेकिन जनरली लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये निशान इक्वल वाला हम तब लगाते हैं जब A और B दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल भाषा में लोग लगा देते हैं, उसे गलत नहीं माना जाता, ठीक है बेटा। अब मेरी बात को सुनो,
एक एग्जाम्पल के सहारे से समझाता हूं। आपने एक सेट लिया जैसे A1, तुम भी क्वेश्चन को नोट कर लो, टाइम वेस्ट मत करना। 1 2 3 4, और आपने यहां से B लिया 5 6 7 8 9 10। आप अच्छे से जानते हैं कार्टेशियन तो बहुत बड़ा आएगा, 1,5 2,6 3,8। सबसे पहले यह समझना बेटा, सबसे पहले यह समझना बेटा, क्या R एक रिलेशन है A से B में? यस। 1,5 जरूर बनेगा, 2,6 जरूर बनेगा, 4,8, अच्छा यहां 3,8 आपका जरूर बनेगा। क्या R एक रिलेशन है? बताओ जल्दी, क्या R एक रिलेशन है? यस। R सबसेट है एक कार्टेशियन B का, सो R इज अ रिलेशन। फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ऑल फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन। बेटा ऐसा तो लगाऊंगा ब्रैकेट, पहले स्थान पर कौन आ रही है? 1 कॉमा, दूसरे पे कौन आ रही है? 2 कॉमा, फिर कौन आ रही है बेटा? 3। पहले स्थान पर ऑल फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन। पहले स्थान पर जो भी आता है उसका नाम होता है डोमेन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रांत। उतारो जल्दी। पहले स्थान पर जो आता है उसे कहते हैं डोमेन। जो बेटा डायरेक्ट इस क्लास में आ गया हो उस बेटे से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि पहले वो सेट थ्योरी पूरी देखना, उसके बाद यहां पर आना। ऑल फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन। पहला केस क्लियर हो गया। पहले स्थान पर जो भी आता है वो आपका डोमेन होता है। रुक जाइए, रुक जाइए, पहला वर्ड क्लियर हो गया। अब बारी आती है रेंज निकालने की। हेडिंग देखो बेटा, सेकंड प्लेस पर कौन कौन आता है, तो आपका जवाब क्या है? सेकंड पर 5 आती है, चुपचाप लिख दो। सेकंड पर 6 आती है, चुपचाप लिख दो। सेकंड पर 8 आती है, चुपचाप लिख दो। इसका नाम है रेंज। बनाओ जल्दी। चार के आने से कोई मतलब नहीं है, केवल रिलेशन के अंदर देखते हैं बेटा, रिलेशन के अंदर देखते हैं। जो पहले स्थान पर आ रहा है वो डोमेन, जो दूसरे स्थान पर आ रहा है वो रेंज। इससे कोई मतलब नहीं है और इससे कोई मतलब। इससे पिछली क्लास के अंदर मैंने कार्टेशियन पढ़ाया था और इस वीडियो के अंदर कार्टेशियन से मैंने आगे शुरुआत करी है बेटा। इस वीडियो के अंदर कार्टेशियन से आगे शुरुआत करी है, ठीक है? यस। पहले स्थान पर जो आता है वो डोमेन, दूसरे स्थान पर जो आता है वो रेंज। अभी मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा क्यों? पहले स्थान पर ए के एलिमेंट आ रहे हैं और दूसरे स्थान पर बी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो 2 के बाद कौन लिखा है? बी लिखा है। तो बी, जो पूरा सेट बी होता है उसका नाम होता है कोडोमेन। इसका नाम होता है बेटा सहप्रांत। क्या नाम होता है? सहप्रांत। सहप्रांत में पूरा का पूरा सेट आता है। कौन कौन? 5 6 7 8 9 10। कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा रेंज और कोडोमेन में। 2 मिनट वेट करिए, क्लियर हो जाएगा। उतारो जल्दी। जिनको डाउट आ रहा होगा उनको क्लियर हो जाएगा बेटा। वो क्लास ऑलरेडी पहले है, उसको देख लोगे, कोई दिक्कत। सौरभ, ये क्लास से पहले क्लास 4 के 2 पार्ट कराए मैंने बेटा, उसको आप ऊपर जाके देख सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि पहले सीखने के लिए सुना करो, सीखने के लिए सुना करो, न कि पूछने के लिए सुना करो। पहले सीखने के लिए सुनो, फिर डाउट रहेगा तो मेरा वादा है जब आप सीखने के लिए सुनोगे ना तो आपके मन में डाउट आएगा ही नहीं। ये बताओ, क्या आर इसके अंदर आता है? क्या आर सबसेट है एक कार्टेशियन बी का? पहले मेरे सवाल का ये जवाब दो। क्या आर सबसेट है एक कार्टेशियन बी का? पहले ये जवाब दो। हां और ना बोलो कमेंट में जल्दी। क्यों? 1,6 भी आएगा, 1,7 भी आएगा,
1,8 भी आएगा, 3,10 भी आएगा। यस, इसलिए आर एक रिलेशन है, तो सबसे पहले रिलेशन तो होना चाहिए। अब देखो, नंबर 1 पहला चीज निकालना है आपको डोमेन। एक सेकंड रुक जाओ, पहले स्थान पर कौन आ रहा है? पहले स्थान पर कौन आ रहा है? 1, कॉमा, फिर कौन आ रहा है? 1। 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर से कौन आ रहा है? 1, फिर नहीं लिखेंगे। ये आएगा आपका डोमेन। देखो, डोमेन आ गया 1,3, डोमेन आ गया 1,3। अब देखो, तुमको सर 2 तो आया नहीं, 4, कोई मतलब नहीं है। डोमेन का मतलब वो होता है जो रिलेशन के पहले स्थान पर आते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि ए में कितने आ रहे थे। अब बारी है सर रेंज की। दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है? 6, फिर कौन आ रहा है? 7, फिर कौन आ रहा है? 8, फिर कौन आ रहा है? 10। ये रेंज हो गया। दूसरे स्थान पर जो आता है वो रेंज हो गया। जो पहले वाले स्थान पर आते हैं फर्स्ट वाले डोमेन, सेकंड वाले क्या हो गए? रेंज। तीसरी कहानी आती है कोडोमेन निकालने की। भैया ये बताओ कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, क्या आया है? ए टू बी। ए से बी में है, तो सेट बी, आई मीन 2 के पीछे जो लिखा है वो सेट बी जो है वो कहलाता है कोडोमेन। तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। शायद दूसरे एग्जांपल से भ्रम दूर हो गया होगा कि कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग बातें हैं। इतनी देर से समझा रहा हूं कि आर अगर सबसेट है एक कार्टेशियन बी का, तो जो पीछे वाला सेट होता है इसका नाम होता है कोडोमेन। पूरा का पूरा सेट, पूरा बी कोडोमेन कहलाता है। और रेंज सिर्फ वो होती है जो रिलेशन में आती है। एक और एग्जांपल ले लो। ए आपके पास दे रखा है 3,6,9। आपके पास बी दे रखा है यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पता है एक कार्टेशियन बी में कितने मेंबर आएंगे? 3 ये और 7 ये। टोटल एलिमेंट आएंगे 21। कितने आएंगे बेटा? 21। टोटल 21 एलिमेंट आएंगे। बहुत आसान बात है। अब मैं आपसे कहता हूं आर 3,1, 6,3 और यहां से 9, आपका 7। अब ये बताओ क्या ये रिलेशन है? तो आप कहेंगे यस। 3,1 मैच हो रही है, 6,3 मैच हो रही है, 9,7 मैच हो रही है। आर सबसेट है एक कार्टेशियन बी का, इसलिए ये क्या है? ये रिलेशन है। ये रिलेशन है। यही पढ़ाया ना? सुनो भैया, बारी आती है डोमेन की। इतने एग्जाम्पल दूंगा कि आपको डाउट रहेगा नहीं भाई साहब। पहले स्थान पर कौन आ रही है? 3, दूसरे स्थान पर कौन आ रही है? 6, फिर कौन आ रही है? 9। तो पहले स्थान पर जो आते हैं वो सब डोमेन। अब देखो यहां पर संयोग की बात है, जितने यहां आ रहे हैं उतने यहां आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आते हैं। दूसरी बात आती है रेंज की। दूसरे स्थान पर 1, फिर कौन आ रही है? 3, फिर कौन आ रही है? 7। ये रेंज है। बारी है कोडोमेन की। आर सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। पूरा का पूरा सेट बी उठा लो। बी बोले तो कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कोडोमेन इसमें डिस्कस किया गया है। मेरे ख्याल से आपको कोडोमेन निकालना आ गया होगा, और वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे ख्याल से ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब भैया अभी भी किसी को नहीं आया है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। मैं चैलेंज लेना पसंद करता हूं। मैं उस टॉपिक को भी पढ़ाना चाहता हूं जो टॉपिक आपको पहले पकड़ में नहीं आते हैं। अब बताओ, तो ये थी डोमेन और रेंज की कहानी राहुल शर्मा की जुबानी। अब बताओ,
अब जिसके मन में डाउट आ रहा हो कि सर डोमेन रेंज कोडोमेन मेरे को नहीं आए, तो भैया वो बच्चा क्लास के अंदर या तो लेट आया है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहीं और। डोमेन रेंज कोडोमेन में कोई डाउट नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बनाओ नेक्स्ट टॉपिक, लिखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखिए हेडिंग, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखिए, संबंधों की संख्या। नया कंसेप्ट है, सुनिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या। पूरी जान लगा दूंगा बेटा शिद्दत के साथ। पता है मैं जो काम करता हूं प्राणों से करता हूं, मैं जिस काम को करता हूं प्राणों से करता हूं, नहीं करता हूं तो बिल्कुल नहीं करता हूं। जहां से मैं हट जाता हूं तो बिल्कुल वहां पर वापस नहीं आता, और जहां पर मैं जान लगाता हूं तो वहां पर पूरी जान झोंक दूंगा, पूरे प्राण लगा दूंगा आपके साथ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या। बड़ा आसान कंसेप्ट है, लिखिए सेट ए, जैसे लिख रहा हूं उतार लो। सेट ए हैज m एलिमेंट्स, संबंधों की संख्या कितनी होगी? बड़ा आसान अप्रोच है, 2 की पावर होगी m इंटू n। बनाओ जल्दी, एग्जाम्पल दूंगा टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल दूंगा टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कुल कितने रिलेशन बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, सेट A has m elements, सेट B has n elements, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू n। भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं गुरुजी एक बार राजा बोल दो। अरे मेरे बेटे लव यू। देखो यार, राजा बेटा तो तुम सब लोग हो। पता है रात को 9:30 बजे अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो सबसे पहले तुम डेडिकेटेड हो। नहीं तो इस टाइम पर बच्चा मोबाइल देख रहा होता, नहीं तो इस टाइम पर बच्चा और कुछ तमाम चीजें हैं, पलानी पलानी चिकनी क्या बोलते हैं, चिकनी स्किन वाली जो तमाम सारी हीरोइंस है उनके कोई मूवीज देख रहा होता। लेकिन आपके पास अपने सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप वो सब चीजें छोड़ रखे हैं जिन चीजों को आम बच्चा करता है। तो आप पहले से ही ऑलरेडी मोटिवेटेड है। क्या? अब देखो आपके पास सेट ए दे रखा है जहां 3,4 और सेट बी दे रखा है यहां पर आपको 7,8 ऐसे दे रखा है। मैं कहता हूं टोटल दे रखा है 3,4, बी दे रखा है 7,8। तो कंसेप्ट होता है 2 की पावर m इंटू n। बहुत आसान क्वेश्चन। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? आप कहेंगे 2, तो एक तरह से m बराबर आपका कितना आ गया यहां से 2, और सेट बी के अंदर कितने आ रहे हैं 2, तो n भी कितना आ गया आपका 2। तो यहां आता है 2 की पावर m इंटू n, तो क्या बनेगा 4 और आंसर आएगा 16। टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। n बराबर 3 आएगा राजा, n बराबर 4 आएगा राजा। m आपके पास 3 दे रखा है, n आपके पास 4 दे रखा है, 2 की पावर m इंटू n होता है, तो 3 इंटू 4 करेंगे, 2 की पावर 12 आएगा। क्वेश्चन खत्म। हमें सोल्व नहीं करना। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर 2 बैच पढ़ चुका हूं आपसे। बिल्कुल चिंता मत करो भैया, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो बस अच्छे तरीके से। अपनी मेहनत में अभिषेक ना अब कमी है, जब भी आप पढ़े होंगे ना तब कमी रही होगी अभिषेक। इस इतने बड़े सवाल को सॉल्व मत करने बैठ जाना। हालांकि 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, इसमें 4 का गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ नंबर ऑफ रिलेशन निकालना आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो ध्यान से। सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहां पर दे रखा है 7 और यहां दे रखी है सपोज कर लीजिए आपके पास में 8। ठीक है, और मैं कहता हूं कि एक कार्टेशियन बी जो है वो बनके कितना आएगा? वो 7,8 बन के आएगा। देखो एक सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो बन सकता है 5,
क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए कह रहा था सेट को पढ़ लेना। दूसरा, एक बना सकता हूं 7 को, एक बना सकता हूं बेटा 8 को। ध्यान से देखो, एक तो एम्प्टी सेट बना सकता हूं, एक 7 बना सकता हूं, और एक 8 बना सकता हूं, और एक 7,8 दोनों बना सकता हूं। ध्यान देना बात पर। एक तो हो गया तुम्हारा ये, एक ये, एक ये। अब देखो 4 बन के आ गए, 4 बन के आ गए। यही बात मैंने डायरेक्ट कही, 2 की पावर m इंटू n। यहां अगर मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, टोटल बात करने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन अगर देने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां से टोटल मेरे पास में ये जो बनकर के रिजल्ट आएगा, सॉरी इसके लिए तो केस अलग बन जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं होगा, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 मत लेना। मतलब ये 1 1 नहीं होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी निकालने में, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे कहानी बनती है, ये फॉर्मूला आपके पास तब बनेगा जब m की वैल्यू 1 मत लेना और n की वैल्यू 1 मत लेना, ठीक है। इसके अलावा लेना, इसके अलावा लेना। तो यहां से केस पकड़ में आ गया कि 4 बन के आएंगे एक कार्टेशियन बी में से, एक आपका ये बन के आएगा, एक आपका ये बन के आएगा, एक आपका ये बन के आएगा, एक आपका ये। याद रखना, m और n की वैल्यू उस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसको अलग से नोट कर लेना। 4, 1 2 3 4। इसमें ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना। अगर आपके पास एलिमेंटों की संख्या यहां पर आ रही है 2,3 और यहां पर एलिमेंट आपके पास में आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5,4, तो ऐसी कंडीशन में क्या एनालिसिस होगा? तो आपको बता दूं कि आपका पास बन के आएगा 2 की पावर m इंटू n। तो ये बन के आएगा बेटा 2 यहां पर और 2 यहां पर, आंसर आएगा 2 की पावर 4 यानी कि आपकी 16। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 की पावर m इंटू n वाला कंसेप्ट, m का आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए और n का आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी फॉलो होगा। इसको नोट कर लो जल्दी, इसको नोट कर लेना, ये तभी फॉलो होगा जब m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई डाउट फील मत करना मन में, ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, n की 1 से बड़ी होगी। कितने बच्चों को नंबर ऑफ रिलेशन निकालना आ गया है? एक बार यस लिख के भेज दो। कितने बच्चों को नंबर ऑफ रिलेशन निकालना आ गया है? टोटल तो निकल के आ गए बेटा 2 दी पावर mn, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंडीशन क्या है कि m जो है बड़ा होना चाहिए 1 से और n जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। ये टेस्ट सभी को आ गया। अब देखो दूसरी बात क्या है, कहता है सेकंड केस, आपको मैंने बताया कि इन सब के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लिया था मैंने अभी, एक एग्जांपल लिया था, जैसे यहां पर 7 और यहां पर 8 लिया था मैंने। तो यहां पर ये बन के आया था कार्टेशियन 7,8, आपको याद होगा। तो एक तो मैंने ऐसा बनाया, एक मैंने अकेला 7 लिया, एक मैंने अकेला 8 लिया, एक मैंने 7 और 8 दोनों लिए। इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है आपका एम्प्टी और बाकी के 3 कैसे आ रहे हैं? नॉन एम्प्टी। इसका मतलब है कि टोटल के अंदर एक सेट कैसा होता है? एम्प्टी होता है। इसका मतलब 4 में से तुमने 1 घटाया तो नॉन एम्प्टी कितने बचे बेटा? 3 बचे। पहले इस एग्जांपल को नोट करो जरा। नॉन एम्प्टी रिलेशन में अगर सेट ए दे रखा है आपको इतना, सेट बी दे रखा है इतना, और आपसे कोई पूछता है नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी का मतलब कितना होगा? तो 4 में से 1 घटाऊंगा 3 आ जाएगा। अब ये प्रॉपर रिलेशन क्या होंगे? तो आपको याद होगा 7,8 तो आपको दे ही रखा है पूरा टोटल। 7,8 इसमें से नहीं लेना है, तब भी आप 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आंसर आएगा आपका? 3। ये भी उतारो जल्दी। ये कठिन टॉपिक है लेकिन घबराना मत, आपको सब कुछ आएगा। नंबर ऑफ प्रॉपर की बात जब भी आती है उसको हटा देते हैं जिसमें सब एलिमेंट आ रहे हो 7,8। ठीक है भैया? जिस बच्चे ने पावर सेट का क्लास लिया है उसको ये टॉपिक डिक्टो क्लियर हो गया होगा।
अब बारी है उसी कंसेप्ट की। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो टोटल तो बन के आएंगे 2 की पावर mn, उनके अंदर से एक घटा देना, उतारो जल्दी, उनके अंदर से एक घटा देना, नॉन एम्प्टी रिलेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। 2 की पावर mn माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर mn माइनस के 1। मालूम चल रहा है माइनस क्यों कर दिया मैंने उस नॉन एम्प्टी वाले को हटा दिया है, और बिल्कुल ऐसे थर्ड की बात करता हूं, थर्ड की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन। तो प्रॉपर के अंदर बराबर वाले को नहीं लेते, तो वहां भी क्या बन के आएगा, 2 की पावर mn माइनस आपका 1। जिन बच्चों ने मेरा पावर सेट का क्लास लिया है उनको ये टॉपिक पकड़ में आ रहा होगा, डिक्टो का डिक्टो। नॉन एम्प्टी एंड प्रॉपर बताया है मैंने। अब बताओ कितने घटेंगे इसमें से, नॉन एम्प्टी भी है और प्रॉपर भी है। शाबाश शाबाश, ये आएगा 2 की पावर यहां से mn माइनस आपका 2। इन पर सवाल बन सकता है, कोई प्रूविंग सवाल नहीं बनता, लेकिन छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, ऐसे ही सेट में से, ऐसे रिलेशन में से। सेट ए में दे रखे हैं 8, 9 और 10, सेट बी में दे रखे हैं 2, 5। अब मैं पूछता हूं टोटल कितने होंगे, एक एक करके जवाब दो। कंसेप्ट होता है 2 की पावर आपका mn, तो ये बन जाएगा यहां पर 3 और यहां पर कितना 2, 3 दूनी कितने होंगे 6, क्या आंसर आएगा आपका 64। टोटल होंगे आपके पास 64। बारी है सर नॉन एम्प्टी की, बारी है सर नॉन एम्प्टी की, तो 2 की पावर 6 में से एक घटाएंगे, आई मीन 64 में से एक घटाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 63। बारी है सर प्रॉपर की, बारी है सर प्रॉपर की, तो क्या बन के आएगा, 2 की पावर 6 माइनस के 1, 64 में से एक घटाएंगे, आंसर अभी भी आएगा 63। बारी है सर नॉन एम्प्टी एंड प्रॉपर की, क्या बन के आएगा, तो ये बहुत आसान है। नॉन एम्प्टी एंड प्रॉपर की बात करता हूं तो ये बनेगा 2 की पावर 6 माइनस आपका 2, 64 में से 2 घटाऊंगा, आंसर आएगा 62। आपके पास अगर आर दे रखा है 2,8, पहले सुन लो बाद में नोट करना, 4,5 और 10,11। सबसे पहले ये सुनो, हिंदी में कहते हैं भाई साहब इसको प्रतिलोम संबंध, क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध। टॉपिक का नाम है इनवर्स रिलेशन। अब इस साला इनवर्स रिलेशन है क्या चिड़िया का नाम, तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, ये पेन दिख रहा है, पेन, इस पेन की मुंडी को उल्टा कर दो, ये पेन दिख रहा है पेन, इस पेन की मुंडी को उल्टा कर दो, जो आगे वाला है उसे पीछे ले जाओ, जो पीछे वाला है उसे आगे ले आओ, उसी का नाम होगा इनवर्स रिलेशन। आओ आओ जरा बात करें कॉन्सेप्ट से, दो दो हाथ करें। यहां आता है 8,2, यहां आता है 9,3, यहां आता है 5,4, यहां आता है 11,10। पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, ये कंसेप्ट है इनवर्स रिलेशन का। उतारो जल्दी, उतारो जल्दी, उतारो जल्दी, उतारो जल्दी। इसका नाम है राजा इनवर्स रिलेशन। नवंबर में एग्जाम है, मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं, पढ़ते नहीं है। ये क्या है 2,9, ये क्या है 3,11, यहां क्या है 5, आपका 17 या 7 मान लेता हूं। देखो आपको चाहिए आर इनवर्स, अरे बड़ा आसान सा आंसर है राजा। 9 को आगे ले आओ, 2 को पीछे ले आओ, 11 को आगे ले आओ, 3 को पीछे ले जाओ, 7 को आगे ले आओ और 5 को पीछे ले जाओ, एंड क्वेश्चन खत्म हो गया राजा। इसी का तो नाम है आर इनवर्स। उतारो जल्दी। मेरी तबीयत ठीक हो गई है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो ऊर्जा नहीं होती, जब ऊर्जा नहीं होती तो मजा नहीं आता, जब मजा नहीं आता तो पढ़ाई के अंदर हम
घुस नहीं। मेरा सेंटेंस सुनना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। गलत सब है, पर सही वो है, वह है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो कम गलत है। इस वर्ड को दिमाग में डालो पहले। गलत सब है, पर सही वो है जो कम गलत है। अब यहां स्टडी करो। आप किसी फैकल्टी की क्लास लेना, 3 घंटे कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाता, 2 घंटे कोई भी आपको नहीं पढ़ाता। हमारे क्लास चेक करना, हमने 3 घंटे भी क्लास दी है और हमने 2 घंटे भी क्लास दी है, यह जानकर कि इस दुनिया के अंदर बच्चा पढ़ने वाला भी है। सिखाने की कोशिश किया, खूब कोशिश किया कि यहां बच्चा पढ़ने वाला भी है। 3 घंटे में ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान हम यहां भी दे रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे पढ़ा रहे हैं। यहां पर आप एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां की कहानी में एक चीज समझ पाया हूं। यहां कहानी क्या है? टीचर 40 मिनट 45 मिनट क्लास पढ़ाता है, उसके अंदर 10 मिनट अपनी रामायण सुनाता है या और मुद्दों पर बात करता है, बच्चों को कमेंट करने के लिए प्रेरणा देता है, बच्चे कमेंट्स में लगे रहते हैं। और यहां एक्चुअली बच्चा सीखने को जो आता है, सर 11 12 की पढ़ाई है, कोई नॉन टेक का मैथ्स नहीं है। ये 11 12 की पढ़ाई है, नॉन टेक का मैथ्स नहीं है। अगर YouTube पर वास्तव में क्लास होती तो फैकल्टी 3-3 घंटे 2-2 घंटे क्लास देते। इसका मतलब है कोई नहीं चाहता कि बच्चे का हित हो। अगर बच्चे का हित चाहते ना तो 3 घंटे 2 घंटे भी क्लास लोग देते। लेकिन आप चेक करना, 50 मिनट 60 मिनट कभी कभी उनके अंदर बीच में अपना एजेंडा सेट। बच्चे को लगता है कि मैं YouTube पर पढ़ाई कर रहा हूं, उतनी देर में कमेंट पढ़ रहा है टीचर। 60 मिनट क्लास चल रही है, बार बार बीच बीच में कमेंट टीचर पढ़ रहा है, बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है। यहां पर आप सोचो और चेक करो, क्या ईमानदारी में आप पढ़ाई कर रहे हैं? और क्या इस पढ़ाई से आपका जो क्लास 11th का और 12th का सिलेबस है वो पूरा हो सकता है? अगर ये पूरा हो सकता है तो अपने दिल से पूछना कि हम ऐप पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमने तो अब थोड़ा सा यूट्यूब पे काम करना भी कम कर दिया है, क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं अगर पढ़ाना चाहता हूं, मेरी क्लास आप चेक करना, मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास भी पढ़ाई है। और जब भी मैं क्लास में आता हूं पढ़ाने के लिए तो एक बात कहता हूं, बेटा कमेंट्स मत करो। मगर यहां ट्रेंड दूसरा है, यहां एक हवा चलती अलग टाइप की, और मेरे को थोड़ा सा विद्यार्थी के पढ़ने से मतलब है। यहां तो मैं आपको जब मैं दिन में आपको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा हूं तो वही क्रम में ऐप पे यूट्यूब पढ़ा देता, ठीक है। तो मुझे जब वक्त लगता है तो कुछ चीजें मेरे दिल से थोड़ी सी अलग हो रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान कम दे रहा हूं यूट्यूब पर। बाकी का ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है, पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, मगर बस यही है कि पहले थोड़ा सा माहौल सेट हो जाए बढ़िया तो हम। और लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड गुड नाइट।